से? मुंह की वजह से। क्या अब परहेज करेगी नहीं दुनिया? देखिए परहेज भी करते हैं, क्योंकि देखिए ये चीज़ हमें आज से नहीं है, ठीक है, 5 साल से है, बाबू होने से पहले से है। तो पहले हम इग्नोर कर देते थे क्योंकि हम उतना समझते नहीं थे। फिर धीरे धीरे बाबू हुई, बाबू 2 साल की हुई, जब हमें ज़्यादा बढ़ने लगा तब जाके हम मतलब डॉक्टर। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? देखिए अभी इवनिंग है और आपको पता है कि इवनिंग में पतिदेव जी को चाय चाहिए। तो अभी देखिए हम चाय बना रहे हैं, तो मैं हाथ में लिए है चाय पत्ती और ये है चीनी और उधर गैस पे चढ़ा हुआ है चाय। और पहले जाते हैं चाय बना करके पियेंगे और उसके बाद आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करेंगे कि आप लोग बहुत दिन से कमेंट करते हो, मतलब बहुत दिन से, लगभग हम 3 साल से ब्लॉगिंग करते हैं, तो आप लोगों के मन में डाउट है, तो आज हम उन्हीं को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और जिन लोगों को भी जानकारी चाहिए वो लोग तो बने रहेंगे ही, मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों की जानकारी चाहिए। अभी हम देखिए स्वेटर पहन लिए हैं और ये मेरा पुराना मतलब स्वेटर है, आप देखे होंगे अगले साल बनाई है और ठंडा लग रहा था। और वैसे भी हमें ना सवेरे, अभी 3 बज रहे हैं, ज़्यादा नहीं टाइम हो रहा है, पहन लिए कि ठंडी तो थोड़ा सा हमको एलर्जी है, मतलब ठंडी में ज़्यादा रहते हैं ना तो और हमको खांसी होने लगता है। अभी चाय बनाए थे, हम सोचे कि थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, थोड़ा सा सही हो जाएगा। देखिए इधर हम अपना चाय लिए जितना हमको खांसी होता है ना, भगवान से यही दुआ करते हैं भगवान ऐसा खांसी किसी को नहीं दे। हम बोल नहीं पाते, उसकी वजह से ब्लॉग नहीं बना पाते। तो देखिए हस्बैंड जी मोबाइल चला रहे हैं और मेरा वो वाला चाय नहीं था, मेरा ये वाला चाय था, वो हस्बैंड जी का चाय था, हमें याद ही नहीं रहा। चाय पी लो ना बाबू। ये देखिए मेरे बाबू हैं। अरे इंटरनेट इतना स्लो चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया। मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ चले गया, इसका नेट स्लो है। से आने के बाद ना मम्मी एक दवाई बना के दी थी, शायद अब उस दवाई का नाम आप लोग भी जानते होंगे। तो वो दवाई है ये वाला, क्या कहता है इसको ना, पटना में अशवानी कहता है लोग, वैसे हम लोग तो मदक ही कहते हैं शहरी भाषा में। हमें नहीं पता था ये वैसे बेबी होने के बाद खाता है, तो हम नहीं खाए थे क्योंकि आप समझते हैं मेरी लव मैरिज शादी थी और उस समय हमारे पास कोई भी नहीं था, ना मम्मी ना सास, कोई भी नहीं। तो उसके बाद हम ससुराल जाने लगे और फिर मेरी खांसी की वजह से नहीं, मम्मी बना के दी। और बाद में जब मम्मी जानी तो बहुत ज़्यादा डांट भी रही थी कि क्यों नहीं ये सब चीज़ खाई, ये चीज़ तो खाना चाहिए, इसीलिए तुम्हारा शरीर वैसे हो गया है, इतना ज़्यादा खांसी हो गया है ये सब। क्योंकि मम्मी है तो आप समझती हैं, तो मम्मी एक डब्बा बना के दी थी, तो 4 दिन से खा रहे हैं और अभी और रखा हुआ ही है। बाकी देखिए अदरक है ना, ये हमारे लिए ही आता है। और एक और दवा बताते हैं, मतलब मम्मी एक पत्ता दी थी, देखिए जिस पत्ता का हम काढ़ा बना के पीते हैं। दुनिया का पता है कोई ऐसा दवाई नहीं है जो हम नहीं किए हैं और कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जिनके पास हम नहीं गए हैं। आपको पता होगा इससे पहले मुजफ्फरपुर रहते थे तो वहाँ भी दिखाए थे, ये नहीं रहते थे। बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खांसी होता है, जो खांसी हर ठंड में मुझे हो जाती है। मुंह की वजह से? मुंह की वजह से। क्या अब परहेज करेगी नहीं दुनिया? देखिए परहेज भी करते हैं, क्योंकि देखिए ये चीज़ हमें आज से नहीं है, ठीक है, 5 साल से है, बाबू होने से पहले से है। तो पहले हम इग्नोर कर देते थे क्योंकि हम उतना समझते नहीं थे। फिर धीरे धीरे बाबू हुई, बाबू 2 साल की हुई, जब हमें ज़्यादा बढ़ने लगा तब जाके हम मतलब डॉक्टर को दिखाए। अब देखे होंगे कि हम एक्सरे भी कराए थे, जो वीडियो हम पोस्ट भी किए थे, इसका हार्ट का सब जगह का एक्सरे कराए, पर उसमें कुछ निकला नहीं क्योंकि हमें डर लगता था कोई बीमारी मतलब हो गया है। तो ऐसा बीमारी में भी कुछ नहीं निकला। मतलब होता है ना कि डॉक्टर से भी दिखाए, मतलब गांव का जो जड़ी बूटी है वो भी खाए पिए, उसके बाद मतलब क्या कहते हैं, अब क्या बताए, अब ओझा तक को भी दिखाए आखिर ये मतलब किस वजह से हो रहा है। लेकिन मेरा खांसी ठीक ही नहीं हो रहा है और परहेज भी, उसके बाद फिर थक गए, धीरे धीरे परहेज भी करने लगे। ठंड से जितना चीज़ एलर्जी डॉक्टर बताया था हमें, तो उन चीज़ों से हम परहेज भी किए, बट कुछ भी असर नहीं कर रहा है। और बनती थी ना तो पता है उस ब्लॉग में हमारा रिएक्शन अच्छा ही होता था, लेकिन जब भी ठंड आती है ना तो यही खांसी के साथ होता है। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपको कौन सा बीमारी है, कौन सा बीमारी। तो अब हम क्या बताएंगे, हमारे पास ऐसा बीमारी है ना जिस बीमारी को कोई दवा, कोई भी चीज़ क्या बताए ठीक ही नहीं कर सकता है। आपको पता है हम रात में इतना मतलब मेरा तबीयत, देखिए बीमारी कोई नहीं है, पर ये खांसी ऐसा मेरे को जकड़ लिया है ना, इतना हमको जकड़ लिया ना कि रात में पता है हमको रोना आ जाता है। कभी कभी हम खांसते खांसते जो है ना वॉमिटिंग कर देते हैं। तो हमें सबसे पहली बात है, ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था, बहुत सारे लोग को पता नहीं था, क्योंकि लोग हमसे प्यार करते हैं तो बहुत सारी बातें पूछते हैं
मतलब परवाह करते हैं, आप लोग हमारी फैमिली की तरह हो, तो हम सोचे कि चलो इस पे एक वीडियो ही बना देते हैं। ये डॉक्टर से दिखाए हैं हम लोग, एक दो तीन बार डॉक्टर से दिखाए हैं। बाकी एक्सरे वगैरह जो भी CT स्कैन था, रिपोर्ट वगैरह भी बेहतर। हमें लग रहा था कि हो सकता है कोई इस तरह की चीज़ें होगी जो खांसी दिन से होती है, और लगातार खांसी होना भी एक अलग टाइप की लक्षण होती है, लेकिन उस तरह की कोई भी चीज़ें थी ही नहीं। और सिर्फ एक एलर्जी टाइप की चीज़ें हैं, जो मतलब ठंड होती है तो खांसी होने लगती है। और बाकी सोचे हैं कि एम्स में, यहाँ एम्स है पटना में, तो पटना एम्स में दिखाएंगे, लेकिन कुछ यहाँ का प्रोसेस पता नहीं है हमको। तो पूछे हैं कि ऑफिस के बहुत सारे दोस्तों से, तो आपको उन्होंने पता कहा है कि तो एक टोकन लेना होता है, टोकन लेकर के फिर दिखाना होता है। देखते हैं कभी ऐसा मौका मिलेगा दिखाएंगे। आप लोग को पता है लव मैरिज है हमारा, मतलब हमारे साथ जो भी लोग मिलते हैं या फिर अगर गाँव जाते हैं तो मेरा शरीर देख के पता है लोग क्या कहते हैं कि इनके पास पैसे नहीं है ना, ये अपना इलाज नहीं कर पाती। और सच में यार, दिल में अपने आप को सोच के ना, ये चीज़ें सोच के ना बहुत रोना आता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन ऐसे बातें नहीं है, हम डॉक्टर से दिखाते हैं, उतनी भी प्रॉब्लम नहीं है कि हम अपने बीमारी को रखें और इलाज नहीं करवाते हैं, बट कुछ ठीक नहीं होता है। अब जो लोग पूछते हैं कि डॉक्टर को दिखाओ, तो उनको हम ये भी बोलते हैं कि हम डॉक्टर को दिखाते हैं, बट हमें कुछ निकलता नहीं है, ठीक नहीं होता है कुछ, मतलब कुछ भी ठीक नहीं होता है। दिखाते हैं डॉक्टर को तो भी कुछ दिन ठीक रहता है, फिर हो जाता है। तो बाकी ये वीडियो बनाने का हमारा वही मकसद था कि आप लोग का डाउट क्लियर करना। वैसे रही बात मेरी शरीर का, तो वो तो मेरा थोड़ा सा डाउन हुआ है, बट हम ऐसे ही हैं, मोटू सू तो ना कहें, छोटू सा है, छोटी है, अब तीनों लोग तो ऐसे ही हैं। और दूसरी बात, अगर आप लोग इनके बारे में कुछ बता सकते हैं कि नहीं आप ये चीज़ें करो, वो चीज़ें करो, ठीक हो जाएगा, तो उसके लिए भी हम बनाए कि आप लोग हमें कुछ एडवाइस दे सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को प्यार सपोर्ट बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमें लाइक कमेंट शेयर करते रहे और सपोर्ट करते रहे। बाय बाय ऑल। नमस्ते बोलो डुगु नमस्ते, बाय बाय। बाय बाय।